बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव में राम बाबू और उसकी बीवी सरला अपने दो बेटों के साथ रहते थे। बेटों का नाम था मुन्ना और राहुल। सरला राम बाबू की दूसरी बीवी थी। मुन्ना सरला का बेटा था और राहुल राम बाबू की पहली बीवी का बेटा था, जिसकी कई साल पहले मौत हो गई थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राहुल सरला का सौतेला बेटा था। राहुल बहुत मासूम था। उसकी मासूमियत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राहुल हर रोज आलू और प्याज बेचने राजधानी तक जाता था। आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, ताजे ताजे आलू प्याज। एक दिन बादशाह के पास से एक नौकर बाजार में आलू खरीदने आया। अरे आलू कैसे किलो दिए भाई? आलू 20 रुपए किलो है, बोलिए कितने चाहिए? अरे 4 किलो दे दो। नौकर 100 का नोट देकर चला गया और 20 रुपए वापस लेना भूल गया। राहुल को जब ख्याल आया कि उसने 5 किलो आलू के धोखे में 100 रुपए रख लिए हैं, तो वो तुरंत 20 रुपए वापस देने महल पहुंच गया। उस समय बादशाह घूमने गए हुए थे और शहजादी महल में मौजूद थी। बोलो, तुम्हें क्या काम है? अरे शहजादी जी, आपका नौकर मेरे पास आलू खरीदने आया था। वो अपने 20 रुपए मेरे पास भूल गया था, तो मैं वही वापस करने आया हूँ। राजकुमारी राहुल की खूबसूरती और मासूमियत देखकर उससे मोहब्बत कर बैठी। तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर गांव में ही हो, ऊंची वाली पहाड़ी के पास। क्या मैं ऊंची वाली पहाड़ी के पास घूमने आ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं शहजादी जी, मुझे आपकी मेजबानी करते हुए बेहद फख्र महसूस होगा। अगले दिन शहजादी राहुल से मिलने उसके घर गई। दोनों ठंडी हवा में दरख्त के छाया के नीचे परिंदों के बीच बैठे थे, जो कि मीठा गीत गा रहे थे। ऐसे माहौल में भला किसे मोहब्बत नहीं होती। शहजादी और राहुल एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ गए। अब राहुल जब भी राजधानी में आलू प्याज बेचने जाता, तो महल के सामने से होकर जरूर गुजरता। शहजादी अपनी खिड़की से राहुल को देखकर हाथ हिलाती। शाम को रोजाना शहजादी राहुल से मिलने ऊंची पहाड़ी के पास आ जाती। लेकिन क्या वो दोनों बिल्कुल अकेले मिल रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। बादशाह का एक नौकर, जिसका नाम चंद्रचूर्ण था, शहजादी पर नजर रख रहा था। दरअसल चंद्रचूर्ण शहजादी से शादी कर सल्तनत को हासिल करना चाहता था। चंद्रचूर्ण ने एक दिन बादशाह के कान भर दिए। शहंशाह आलम, मैं आपसे कहने की गुस्ताखी करता हूँ। माफ कीजिएगा शहजादी जोधा आपके हाथ से बाहर निकलती जा रही है। मैंने उन्हें एक आलू प्याज बेचने वाले नौजवान के साथ देखा है। खुदा ना खास्ता अगर आवाम तक ये बात पहुंच गई, तो आपकी इज्जत आबरू का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही जोधा को समझाऊंगा। उस रात जोधा जब घर पहुंची, तो बादशाह ने उनसे कहा, बेटी, आज के बाद तुम उस आलू प्याज वाले लड़के से मिलने नहीं जाओगी। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर राहुल से मिलने की बात उनके अब्बू को कैसे पता चल गई। शहजादी जब राहुल से मिलने नहीं जा पाई, तो वो अपनी खिड़की से ही राहुल को हाथ दिखाने लगी। राहुल हर शाम अपने घर के बाहर शहजादी का इंतजार करता, लेकिन शहजादी नहीं आती तो वो बेहद निराश हो जाता। एक दिन शहजादी ने एक पत्र लिखा। मेरे अब्बू ने मेरे ऊपर रोक लगा दी है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भाग जाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक भरोसेमंद नौकरानी के हाथों तुम्हें ये पत्र भिजवा रही हूँ। तुम्हारा जो भी जवाब हो वो मुझे लिखकर उसी नौकरानी के हाथ भिजवा देना। अरे जब शहजादी मेरी मोहब्बत के लिए इतनी हिम्मत कर रही है, तो मैं पीछे कैसे हटूं? राहुल ने शहजादी के साथ भागने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन शहजादी का वो पत्र राहुल की सौतेली अम्मी सरला के हाथों लग गया। अच्छा, तो ये राहुल शहजादी से शादी करने के ख्वाब देख रहा है। सरला ने वो पत्र तुरंत राजमहल पहुंचा दिया। बादशाह ने चंद्रचूर्ण को बुलाकर कहा,
जोधा उस लड़के के साथ भागना चाहती है। उन दोनों को कैद खाने में डाल दो। जहाँ अपना मैं मोहब्बत को अच्छी तरह से जानता हूँ। जोधा राहुल से मोहब्बत करती है, इसलिए आप चाहे जोधा को कितनी भी बड़ी कैद में रखें, जोधा के दिल में राहुल के लिए मोहब्बत रहेगी ही। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें जोधा के दिमाग से राहुल की मोहब्बत को निकालना होगा, और मैं इसकी एक तरकीब जानता हूँ। चंद्रचूर्ण राजा को लेकर एक जादूगर के पास गया। फरमाइए शहंशाह, फरमाइए, आज इस गरीब खाने में कैसे तशरीफ लाए? काम ही कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास आना ही पड़ा। बादशाह की बेटी ऊंची पहाड़ी के पास रहने वाले राहुल नाम के एक लड़के से मोहब्बत करती है। तुम्हें राहुल का हुलिया बदलना है। आप लोग राहुल को क्या बनाना चाहते हैं? अरे राहुल को कुत्ता, बिल्ली, सुअल कुछ भी बना दो, चलेगा। आप लोगों को राहुल का थोड़ा सा खून लाकर मुझे देना होगा। अरे वो तो मिल जाएगा। चंद्रचूर्ण राहुल की सौतेली अम्मी से मिला। हमें राहुल का खून चाहिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। उस रात जब राहुल सो रहा था तो राहुल की सौतेली अम्मी ने एक बेहद तेज धार वाले चाकू से राहुल का 4 बूंद खून निकालकर चंद्रचूर्ण को दे दिया। जादूगर ने राहुल के खून पर तंत्र मंत्र किया और राहुल एक कुत्ते में बदल गया। शहजादी को अब आजाद छोड़ दिया गया। शहजादी रोज ऊंची पहाड़ी के पास जाती, लेकिन उसे राहुल की जगह एक कुत्ता मिलता। चंद्रचूर्ण ने शहजादी के कान भरे। अरे शहजादी जी, आप बार बार राहुल के लिए परेशान ना हो। मैंने सुना है कि वो किसी लड़की के साथ भाग गया है। नहीं, राहुल ऐसा नहीं कर सकता। शहजादी ने पहाड़ी के पास जाना जारी रखा। एक दिन शहजादी ने उस कुत्ते की आंखों में गौर से देखा, जो शहजादी के पास रोजाना आता था। ये आंखें तो बिल्कुल राहुल की आंखों के जैसी हैं। शहजादी जादूगर के बारे में जानती थी। शहजादी को पहचानने में देर नहीं लगी कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि राहुल ही है। हे प्रिय, किसी ने जरूर उस जादूगर तांत्रिक मनोटा से तुम्हारा रूप बदलवाया है। शहजादी भागते भागते जादूगर के पास पहुंची। राहुल को दोबारा इंसान बना दो। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एक बार अगर मेरे जादू से किसी का हुलिया बदल गया तो बदल गया। अगर मैंने उसे दोबारा इंसान बना दिया तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएंगी और मैं एक कुत्ता बन जाऊंगा। मैं अब राहुल को दोबारा इंसान नहीं बनाऊंगा। हाँ, मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कुतिया बना सकता हूँ। अगर तुम अपना इंसानी हुलिया कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो बोलो। मैं ये काम खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने अपने खून की 4 बूंदें दे दी और जादूगर ने शहजादी को कुतिया बना दिया। जब बादशाह को पता लगा कि उनकी बेटी एक कुतिया में बदल गई है, तो बादशाह को बेहद दुख हुआ, क्योंकि बादशाह की एक बेटी के अलावा और कोई औलाद नहीं थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। अगर मुझे मालूम होता कि हमारी बेटी अपनी मोहब्बत के लिए अपनी इंसानी जिंदगी कुर्बान कर देगी तो मैं उसकी शादी राहुल से करवा देता। उधर जादूगर अपनी जादुई गोले में सब कुछ देख रहा था। जादूगर का दिल राहुल और शहजादी की मोहब्बत को देखकर पिघल गया। वो बादशाह के पास जाकर बोला, इन दोनों को इनके इंसानी हुलिये में वापस लाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि मैं अपना इंसानी हुलिया कुर्बान कर दूं। अगर मैं इन दोनों को इंसानी रूप में वापस लाता हूं, तो मुझे कुत्ता बनना होगा और इन दोनों की मोहब्बत को देखते हुए मैं ऐसा करने के लिए खुशी खुशी तैयार हूं। जादूगर ने अपनी हथेली काटी और अपने आप को एक कुत्ते में बदल दिया। इस तरह राहुल और शहजादी को उनका इंसानी रूप मिल गया। बादशाह ने उस कुत्ते को अपने महल में ही रख दिया और शहजादी जोधा और राहुल की शादी कर दी।